हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूटेक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पल्लव राजवंश के उदय के बारे में। पल्लव राजवंश जो कि दक्षिण भारत में शासन करते थे और इनका उदय गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था। आइए देखते हैं इसका आंसर। प्राचीन भारत का इतिहास अनेक महान राजवंशों से सुसज्जित है। जब उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में अनेक राजवंशों का उत्थान हो रहा था। इन्हीं में से एक था पल्लव वंश, जिसने दक्षिण भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। पल्लव शक्ति का उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक कर्मिक और सशक्त प्रक्रिया थी जो विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ जुड़ी हुई थी। आइए देखते हैं इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि। तीसरी से छठी शताब्दी के मध्यकाल में दक्षिण भारत में सातवाहन वंश और इक्ष्वाकु वंश जैसे प्रमुख शक्तियों का ह्रास हो रहा था। इन राजनीतिक शून्यता से उभरते हुए कुछ नए वंशों ने सत्ता की बागडोर संभालनी शुरू की। इन्हीं में से एक थे पल्लव, जिनका प्रारंभिक इतिहास कुछ हद तक रहस्यपूर्ण है, लेकिन यह माना जाता है कि वे संभवतः आंध्र या कर्नाटक क्षेत्र के मूल निवासी थे और धीरे धीरे तमिल क्षेत्र की ओर बढ़े। आइए देखते हैं पल्लवों की उत्पत्ति के बारे में। पल्लव वंश की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ उन्हें विदेशी मूल का मानते हैं तो कुछ आंध्र या नाग वंश से जोड़ते हैं, किंतु यह निर्विवाद है कि पल्लवों ने अपनी शासन की नींव कांची, जिसे आजकल कांचीपुरम कहा जाता है, को राजधानी बनाकर रखी और वहीं से उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार आरंभ किया। आइए देखते हैं इनकी राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय के बारे में। पल्लव शक्ति का वास्तविक उदय सिंह विष्णु, जिनका शासनकाल लगभग 575 से 600 ईस्वी तक था, के शासनकाल में हुआ। उन्होंने दक्षिण में चालुक्यों, कल्लभों और शेरों को परास्त कर पल्लव राज को मजबूती प्रदान की। सिंह विष्णु की उपलब्धियां यह संकेत देती है कि पल्लव अब तक एक सामर्थ्यशाली शक्ति के रूप में उभर चुके थे। उनके बाद उनके पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम, जिनका शासनकाल लगभग 600 से 630 ईस्वी तक था, ने न केवल युद्ध कौशल में बल्कि संस्कृति और वास्तुकला में भी अपनी छवि निर्मित की। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुए संघर्षों में भले ही उन्हें क्षति हुई हो, पर उन्होंने कांची को एक सांस्कृतिक और स्थापत्य नगरी के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल, जिसमें पल्लव वंश अपने चरमोत्कर्ष की ओर पहुंच चुका था। पल्लव शक्ति अपने चरम पर तब पहुंची जब सिंह विष्णु के पौत्र नरसिंह विष्णु प्रथम, जिनका शासनकाल लगभग 630 से 668 ईस्वी तक रहा, सत्ता में आए। उन्हें मामल्य की उपाधि प्राप्त थी और उन्होंने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर वातापी, आज का बादामी, तक जीत दर्ज की। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने पल्लवों को दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में महाबलीपुरम, मामल्लपुरम का विकास हुआ, जहाँ की प्रसिद्ध रथ प्रतिमाएं, गुफाएं और शिल्पकला आज भी विश्व धरोहर मानी जाती हैं। पल्लव वंश का धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान क्या था? पल्लवों ने न केवल राजनीति में बल्कि धर्म और संस्कृति में भी अपना विशिष्ट स्थान बनाया। प्रारंभ में वे जैन धर्म के अनुयायी थे, किंतु महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में उन्होंने हिंदू धर्म में विशेषता शैव संप्रदाय को अपना लिया। पल्लव शासकों ने अनेक मंदिरों, विशेषतः द्रविड़ शैली के शैव मंदिरों का निर्माण करवाया। पल्लव काल में संस्कृत, साहित्य, दर्शन और दक्षिण भारतीय कला को विशेष बढ़ावा मिला। कांचीपुरम एक महान शिक्षा केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। पल्लव वंश की सैन्य शक्ति और प्रशासनिक कुशलता। पल्लवों की सैन्य शक्ति संगठित और अनुशासित थी। वे अपने समय के श्रेष्ठ सेनानायकों में गिने जाते थे। उनके प्रशासन में भूमि व्यवस्था, कर प्रणाली, नगर निर्माण और स्थानीय स्वायत्त शासन की परंपराएं उन्नत थी। वे लोक हितकारी नीतियों और न्यायिक प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। पल्लव वंश का पतन की ओर संकेत कब मिलना प्रारंभ हुआ? हालांकि 8वीं शताब्दी तक पल्लव शक्ति ने अपनी गरिमा बनाए रखी, किंतु धीरे धीरे पांड्य, चोल और राष्ट्रकूट जैसे शक्तियों के उदय से इनकी सत्ता डगमगाने लगी। लेकिन उनका योगदान इतना गहरा था कि आने वाले राजवंशों ने भी पल्लवों की स्थापत्य और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाया। आइए देखते हैं इस प्रश्न का निष्कर्ष। पल्लव शक्ति का उदय न केवल एक राजनीतिक घटना थी, बल्कि यह दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और स्थापत्य चेतना का जागरण भी था। कांची से लेकर महाबलीपुरम तक जो भी कुछ उन्होंने निर्मित किया, वह आज भी भारत की गौरव गाथा का हिस्सा है।
सिंह, विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन जैसे शासकों ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी शक्ति केवल तलवार से नहीं बल्कि कलाओं और संस्कृति से भी महान बनती है। पल्लवों का उदय एक ऐसी कहानी है जहां इतिहास और कला के साथ साथ चलते हैं और भारत के भव्य अतीत की अमिट छवि बनाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।